हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आज से हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 कह लो या सीएचएसएल 2024 कह लो, मेनली एसएससी 2024, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, उन सब पे फोकस्ड है। वो लोग जो आपको कहते हैं ना कि सबकी अलग अलग तैयारी करनी है, तो वो झूठ कहते हैं। देखो सीजीएल और सीएचएसएल में ना बहुत माइनर सा डिफरेंस है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। और उसमें भी ऐसा है कि सीजीएल का कोई शिफ्ट ऐसा होगा जो एमटीएस से भी इजी हो, और सीएचएसएल का कोई ऐसा शिफ्ट होगा जो सीजीएल के टफेस्ट शिफ्ट से भी टफ हो। तो आपको तैयारी दोनों की साथ में करनी होती है। तो बेसिकली देखो इसमें हम करेंगे क्या, ये जो सीरीज चल रही है आपको पता है ऑलरेडी हम लोग गणित का प्राइम टाइम कर रहे हैं, जो बेसिकली 2024 को फोकस करते हुए बनाया गया है। मैथ्स में आपको कंप्लीट सिलेबस वहां से मिल जाएगा। इसमें हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे, वीकली मॉक फिलहाल मिलेगा आपको, लेकिन आने वाले दिनों में आफ्टर 1 और 2 मंथ हम बढ़ा देंगे, जब आपकी तैयारी भी बढ़ जाएगी और सिलेबस और ज्यादा कवर हो जाएगा। बहुत लोगों को लगता है कि मॉक देने का सही समय होता है जब सिलेबस फिनिश हो जाता है। तो देखो सिलेबस तो कभी फिनिश नहीं होता है, ठीक है। आप गवर्नमेंट जॉब में आप भूल जाओ, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करो या एसएससी की तैयारी करो, सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। सिलेबस तो बढ़ता रहता ना यार, करंट अफेयर आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा। लेकिन आपको ना मॉक डे 1 से देना है। डे 1 एज इन मतलब 20-30%, जब जैसे आपने 20-30% कर लिया तैयारी तो आप दे सकते हो। लेकिन अब खुद से सोचो, क्या 20-30% तैयारी आपकी नहीं है? अरे सीजीएल कोई अलग से थोड़ी ना एग्जाम है, आप 10th 12th तो सबने दिया है ना। आप एक बार एग्जाम देके रखना देना, कोई भी एक मॉक दो। अगर आपको लग रहा है कि आप स्कोर कर रहे हो 60 से ज्यादा, 70 से ज्यादा, दैट मीन्स कि आपकी 30% तैयारी हो रखी है, तो आप लायबल हो मॉक देने के लिए। अगर आपके 60 से ज्यादा आ रहे हैं, तो 60 से कम आ रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि तैयारी करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बिकॉज की बहुत कम है वो, ठीक है। लेकिन हो जाता है उस पर भी, अगर आप सोच लोगे ये तैयारी करनी है तो कर सकते हो। तो आज से ना हम लोग ई मॉक टेस्ट फिलहाल स्टार्ट करेंगे, बिकॉज कि और कोई टेस्ट चल नहीं रहा। और फिर बच्चे बोलते हैं कि सर ई मॉक ही क्यों, मार्केट में इतना ज्यादा मॉक है, फिर ई मॉक ही क्यों? देखो सिंपल सी बात है, हमें ना हमेशा डर रहता है एक स्ट्राइक का। आप किसी का भी कंटेंट ऐसे उठा के नहीं करवा सकते हो, ठीक है। मतलब वो लोग इतना मुश्किल से बनाते हैं, मेहनत से बनाते हैं, और मैं यहाँ सॉल्यूशन दे रहा हूँ उसका, तो फिर लोग वहाँ क्यों जाएंगे, सब मेरे से ही देख लेंगे। तो इसलिए भी थोड़ा सा दिक्कत है, और मेरा भी पर्सनल दिक्कत है कि कोई चैनल पे स्ट्राइक लगा दे, तो थोड़ा सा डर तो रहता ही है। ओके, तो टेलीग्राम चैनल पे आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, मिल चुकी है ऑलरेडी, मैंने डाल दिया है। आप 2024 तैयारी मैथ्स बाय अभिनव राजपूत सर्च कर लेना, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। आपको मैथ्स बाय अभिनव राजपूत ही सर्च करना है, और क्लासेस की पीडीएफ रेगुलर मिलती रहेगी। इसके अलावा हमारा 2024 का टारगेट ग्रुप है, वो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और कमेंट में भी पिन कर दूंगा, वो उससे भी कनेक्ट हो सकते हो। उसमें हम आपको वीकली टारगेट देते हैं, ध्यान रखना डेली टारगेट नहीं, डेली पॉसिबल भी नहीं लगता मुझे। तो वीकली टारगेट है, वीक में क्या क्या पढ़ना है, और इस तरीके से मैं उसको 25 वीक का फ्रेम करूंगा कि आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए और सब कुछ कवर हो जाए, ठीक है। तो आप चाहो तो उसमें कनेक्ट हो सकते हो। अब आ जाते हैं ईमॉक पे। ये जो ईमॉक ऐप है आपका, इसमें ना आपको 40 एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए ना, ये सीजीएल और सीएचएसएल है एक्चुअली में, तो सीजीएल और सीएचएसएल के लिए ना 40 मॉक मिल रहा है। अगर आप 15 अगस्त के बाद देख रहे हो तो ये 99 रुपीज का है, ओके। और आपको कोड लगाना है 2024। लेकिन अभी हमारा सेल चल रहा है, फ्रीडम सेल जिसको कहते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको पता ही है 15 अगस्त है और 76th इंडिपेंडेंस डे है हमारा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो मॉक है ना 99 का, ये सिर्फ और सिर्फ आपको 76 रुपीज में मिलेगा। 76 रुपए में 40 मॉक मिल रहा है। ध्यान रखना 76 में आपको कोड क्या लगाना है, फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम ये कोड है। ये अगर आप लगा दोगे तो आपको ये 76 में मिल जाएगा। बाकी इसमें और कुछ नहीं है। आप इसका सॉल्यूशन मैं आपको खुद प्रोवाइड करवाऊंगा, इसमें डिटेल सॉल्यूशन है, हर का मैथ्स का नहीं है, बिकॉज कि मैथ्स का मैं खुद करवाता हूं, बाकी सबका आपको उसमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है आज का, डीआई से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसमें हर एक क्वेश्चंस लेंगे, क्लासेस थोड़ी स्लो चलेगी, बिकॉज कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो बेसिक वाले बच्चे हैं ना वो भी देख रहे हैं इसे, ठीक है। तो हम इसमें सिखाते हुए जाएंगे। तो मॉक की जो मैं अदर सीरीज करवाता हूं ऑलिव बोर्ड वगैरह की, उसमें मैं थोड़ा फास्ट लेके चलता हूं, क्योंकि वो मॉक टेस्ट देने का तरीका है। बट यहाँ आप सीख रहे हो, एटलीस्ट पहले 10-15 मॉक तो मैं ऐसे ही करवाऊंगा, ठीक है। क्या है देखो, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द फेवरेट कलर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल लाइक ब्लैक कलर। इनमें से ब्लैक कितने पसंद करते हैं? तो देखो ब्लैक के सामने है 10, कितने हैं टोटल? ब्लैक करने वाले हैं 10, और अब देखो टोटल बच्चे कितने हैं, तो देखो 8 2 10 11 6 17 10 27 8 35 12 47 47 3 50, टोटल 50 है। 10 50 का कितना परसेंट है बताओ? 20% है। कैसे किया? सिंपल 10
बाय 50। ओके, इसको अगर 1/5 कर दो तो 1/5 का मतलब होता है 20%। देखो कैसे, 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20/100। इसको अगर कट करोगे ना तो 1/5 ही आएगा। ठीक है, तो 1/5 का मतलब 20% है, ये आपको याद करना है, ये मैंने परसेंटेज चैप्टर में करवा रखा है। ओके, तो 20% पहले का आंसर है, ये हमने परसेंटेज चैप्टर में किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, अभी हमने किया नहीं है बट आपसे हो जाएगा फिर भी। ठीक है, देखो क्या है, एक ट्राइंगल है एस टी यू। ओके, एक ट्राइंगल है, से दिख रहा होगा आपको, एस टी और यू, एस टी और यू। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, एक्स एंड वाई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड एस टी एंड एस यू। एक पॉइंट है यहां पे एक्स और वाई, एक्स और वाई। ठीक है, एस टी पे और एस यू पे, और इस तरीके से है कि एक्स वाई जो है ना, एक्स वाई जो है ना वो पैरेलल है किससे, टी यू से। तो कभी भी ये पैरेलल होता है ना, तो ध्यान रखना, कभी भी ये पैरेलल हो तो ये ना कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं, सॉरी सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं। सिमिलर ट्राइंगल, उसमें मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल ये वाला एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल ये वाला एंगल के इक्वल है, और ये तो दोनों में ही कॉमन है, तो इसको हम बोलते हैं एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टीज। ठीक है, सॉरी एंगल 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 प्रॉपर्टीज, और इसमें क्या ये सिमिलर है। तो इस केस में होता क्या है, इस केस में होता है देखो, एस एक्स अपॉन में एस टी इज इक्वल टू एस वाई अपॉन में एस यू इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में टी यू। सिमिलर ट्राइंगल होगा तो ये बेसिकली ये प्रॉपर्टीज को फॉलो किया जाता है। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, एस एक्स और एक्स टी का रेशियो है, एस एक्स और एक्स टी का रेशियो है, ये है 2 और ये है 5। ध्यान रखना, इतना है 5 और इतना है 2, तो ये पूरा क्या आ जाएगा 7। ओके, तो देखो अगर ये 2:5 है तो ये भी 2:5 होगा। ओके, और ये क्या होगा, ये 2:7 होगा। ओके, ये क्या होगा 7 होगा, क्योंकि देखो एस एक्स अपॉन में एस टी था, एस एक्स 2 है और एस टी कितना है 7 है, तो ये एक्स वाई और इसका रेशियो क्या होगा 2:7 होगा। बच्चे इसमें ही गलती करते हैं लेकिन आप ये नहीं करोगे, तो इसका रेशियो 2:7 है। क्या पूछा है आपसे, आपसे दे रखा है यू वाई। ओके, यू वाई कितना, यू वाई दे रखा है 20। ओके, 5 की वैल्यू 20 दे रखी है। एस यू कितना होगा, एक बात बताओ, ये 20 है, 5 की वैल्यू 20 है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी बताओ 8, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन इजी था लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर से एक डीआई देखो, देखो डीआई के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये थोड़े कैलकुलेटिव जरूर होते हैं लेकिन ये टाइम टेकिंग नहीं होते, मतलब ये ऐसे होते हैं जो फ्री के मार्क्स है जिसमें। ठीक है, देखो क्या है, द फॉलोइंग पाई चार्ट्स रिफ्लेक्ट द टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ 5 बॉयज इन एन एग्जाम। द टोटल मार्क्स ऑफ दीज बॉयज इन दिस एग्जाम इज 800। टोटल मार्क्स कितना है 800 है, जिसमें से रोहित के 15%, अमन के 26%, बिमल के 22%, राम के 17% और राजू के 20% है। ओके, तो क्या पूछा, द मार्क ऑफ रोहित इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन राजू। देखो रोहित के 15 है और राजू के 20 है, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं है ना। ठीक है, देखो रोहित के कितने हैं, रोहित के है 15% और राजू के कितने हैं 20%, इतना ही है ना। तो बताओ इनके बीच का डिफरेंस कितना है 5%। तो यही पूछा ना आपसे कि ये बताओ रोहित का राजू से कितना कम है, तो डिफरेंस 5% है। राजू से कंपेयर किया जाए तो राजू को नीचे लिखो, 5/20 गुना में 100। तो देखो यहां से जैसे ही 1/4 आया तो आपको तभी पता चल जाना चाहिए था 1/4 25% होता है। ओके, तो इसका आंसर 25% है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ बेस ऑफ अ सर्कुलर कोन इज 88 सेंटीमीटर। देखो सर्कुलर कोन बेसिकली ऐसा दिखता है। ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, मैनेज कर लेना। इसका जो नीचे का जो सर्कमफ्रेंस है ना वो 88 सेंटीमीटर है, यानी कि नीचे से ये ऐसा दिखेगा ना, ये 88 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स कि 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला ये होता है, अपने साथ प्लीज एक फॉर्मूले का ना बुक लेकर बैठा करो, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, हिंदी में इसको बोलते हैं वृत्त का परिमाप। देखो वृत्त का जो परिमाप है वो 2 पाई आर दे रखा है। इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 28, अब हाइट भी दे रखा है कितना 28,
देन व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द कोन। देखो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया या फिर इसको हम पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, ध्यान रखना सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता ना तो फिर फॉर्मूला चेंज हो जाता। ओके, फोकस की दिक्कत नहीं आएगी अब। तो ये फॉर्मूला है, तो इसके लिए देखो पाई है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, 22/7। क्या आर है हमारे पास? नहीं। एल है हमारे पास? नहीं। तो आर और एल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? देखो 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस दे रखा है, कितना था? 88, यानी कि 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर इज इक्वल टू 88। तो देखो 22 दूनी 44, 2 कटा, आर की वैल्यू आ गई 14। क्या आ गया? 14। आर आ गया है 14, पुट कर दो। अब एल निकालना है। एल जो होता है ना, एल को बोलते हैं तिर्यक रेखा, ठीक है, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है √r² प्लस h²। ओके, थोड़ा बहुत सबने पढ़ा है 10th क्लास में, ठीक है, r² प्लस में h²। तो l इज इक्वल टू r², 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। ठीक है, इसको ऐसे देखो, 14 का स्क्वायर और ये हाइट कितना है? 28 का स्क्वायर। ओके, इनमें 14 का स्क्वायर कॉमन ले लिया ना, तो 12 के 14 बचेगा, यहाँ 1 और यहाँ 2 का स्क्वायर। ओके, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो ये आ जाएगा 14√5। कितना आ जाएगा? 14√5। ये हमने बेसिकली एल निकाल दिया है, तो एल भी पुट कर दो, 14√5। तो देखो 7 से कटा 2। ओके, 14 दूनी 28 या फिर 22 दूनी 44, 44 इंटू में 14√5। तो 44 को जब 14 से करोगे तो पहले 10 से किया तो 440, फिर 44 को 4 से किया तो 160 और 176, 6 7 4 11, 616√5। ये आंसर हो जाएगा बी। ऑलरेडी मैंने रेड मार्क किया हुआ है, बिकॉज कि आप लोग कहते हो कि सर आंसर टिक करके दिया करो, तो मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूं वही कर दूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। Two circle of radius 6 centimeter each. They intersect each other such that each passes through the center of the circle. देखो दो सर्कल है, ठीक है, दो सर्कल है और इस तरीके से अभी एडवांस के क्वेश्चंस आ रहे हैं, अर्थमेटिक के थोड़े आगे आएंगे। और इस तरीके से है ना, ये दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। एक का सेंटर ये है, दूसरे का सेंटर ये है। ओके, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंज? और इसका रेडियस कितना है? 6। रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है ये मेनली 6 सेंटीमीटर है। तो आपसे क्या पूछा है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड? कॉमन कोड कितना होगा? ये सॉरी, कॉमन कोड, टेंजेंट बोल दिया मैंने, ये है, ये होता है कॉमन कोड। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं इसको ए का नाम दे दूं, इसको बी का नाम दे दूं, ठीक है, चलेगा? दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, ये ए है, ये बी है। अब एक बात बताओ, ये तो रेडियस ही है ना, तो ये कितना है? ये 6 है, रेडियस 6 है। ये पूरा अगर 6 है ना तो ये 3 होगा। ठीक है, अगर दोनों सर्कल सेम सेंटर के हैं और ऐसे पास हो रहा होता है ना, दैट मीन्स कि दोनों बराबर है। ओके, तो 6 है, 3 है, तो ये क्या आ जाएगा? पाइथागोरस लगा दो, 36 में से 9 27 √27। ये ध्यान रखना, ये इतना आएगा √27। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ये भी √27 आ जाएगा। आंसर आ गया 2√27। अब 27 को क्या लिख सकते हो तुम? 3√3 लिख सकते हो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 6√3 इज योर आंसर। ओके, आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। एक पर्सन है, उसने 80 पेन खरीदे हैं। ओके, एट द रेट ऑफ 80 पर पेन। 80 पेन खरीदे हैं 80 रुपए के दर से, और वो क्या करता है? 40 पेन को बेचता है 20% नुकसान पे। इफ द प्रॉफिट ऑफ 20% इज अर्न ऑन ऑल पेन्स टुगेदर, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द रिमेनिंग 40 पेन्स? देखो क्या कर रहा है, इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं, ओके, और इसको नॉर्मली भी कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको एलिगेशन से बताता हूं जो बढ़िया तरीका है। देखो हो क्या रहा है, 80 पेन थे, 80 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, 40 पेन और 40 पेन। इस 40 पेन से कमाया गया है कितना? -20%, लॉस हो गया। और इस 40% से कितना कमाना है हमें नहीं पता, लेकिन कंबाइंड जो कमाया गया है ना, कंबाइंड जो कमाया गया, आपने एलिगेशन देख रखा होगा, तो कंबाइंड कितना था? 20%। इफ प्रॉफिट इज 20%, ऐसा ही था ना, 20%। तो देखो ये हो जाएगा 40
20 में से 20 और ये हो जाएगा x माइनस 20%। ठीक है, x माइनस 20%। अब देखो क्योंकि ये 40 है ये भी 40 है तो रेशियो तो 1:1 है ना, तो x की वैल्यू 40 और ये -20 उधर जाके 60 हो जाएगा, 60%। यानी कितना कमाया गया है, 60%। तो अगर एलिगेशन आता है तो आप तुरंत कर दोगे, बट इन केस अगर एलिगेशन नहीं आता है तो क्या करना है, क्वेश्चंस तो फिर भी नहीं छोड़ना ना। ठीक है, बट ये करवा रहा हूं, बट आगे से नहीं करवाऊंगा, समझ याद रखना। देखो क्या है, 80 पेन है, 80 के दर से खरीदा गया है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, 640। टोटल सीपी इतना ही है ना, टोटल सीपी ओके कितना है दिख रहा होगा आई होप। अब देखो टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा, देखो 640 पे कितना कमाना है, 20%। तो 640 का 20% का मतलब है 1/5। ध्यान रखना 20% मतलब 20 बटे में 100, 1 बटे में 5, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अठे 40, तो 128 रुपए इतना कमाएगा ये। यानी कि टोटल इसको कितने पैसे चाहिए, 768 रुपए। अगर ये 20% कमाना चाहे तो इसको 768 रुपए चाहिए। अब देखो इसने क्या किया, 40 पेन, 40 पेन तो भाई साहब ने 20% नुकसान में बेच दिया। ओके 20% नुकसान यानी 80 का सामान 20% कम कर दो, 80 पे अगर मैं 20% कम कर दूं यानी 16 ना 64 रुपए ना, तो 40 पेन तो इसने 64 रुपए के दर से बेच दिया। तो 64 का 4 कितना होता है, 256, 64 को ये करोगे तो 256 रुपीज। ओके 40 पेन तो इसने 64 के दर से बेच दिया। अच्छा एक एक जीरो सब पे कम है। ओके तो 40 पेन 64 का खरीदा, हालांकि उससे फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है। नाउ अब देखो 80 पेन बेचकर इसको इतना पैसा चाहिए, 40 पेन को इतने में बेचा हुआ है, तो बचे हुए 40 पेन को कितने में बेचना पड़ेगा, इसमें से घटा दो 0, 8 में से 6 गए तो 2, 16 में से 5 गए 1, 7 में से 2 गए 5, 5120 रुपए का बेचना पड़ेगा 40 पेन। ठीक है, तो एक का कीमत कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 40 कर दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 अठे 32। इसको बेचना कितने में पड़ेगा, 128 रुपए का। 80 रुपए का अगर वो 128 रुपए का बेचता है तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 60%। बट ध्यान रखना ये लेंदी प्रोसेस है और ये इसमें कैलकुलेशन भी आपका अच्छा होना चाहिए, लेकिन एलिगेशन ईजी है, आपने मिक्सर एलिगेशन देख लिया होगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, P एंड Q टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। ठीक है, देखो P और Q मिलकर एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। P प्लस Q किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। Q अलोन 25 डेज में कर सकता है, तो बताओ P कितने दिन में करेगा। कैसे करोगे, एलसीएम लिया 25 और 20 का 100, इसकी एफिशिएंसी आ गई 5, इसकी एफिशिएंसी आ गई 4। अब एक बात बताओ, दोनों मिलकर है एफिशिएंसी 5 और Q की अकेले है 4, तो P की कितनी होगी 1। यानी कि P एक दिन में एक काम करता है और टोटल काम कितना है 100। 100 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 100 बटा 1 100। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगेन डीआई है, 8 में 3 डीआई है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये मैंने नहीं बनाए हैं, बट मैंने बस सेट किए हैं आगे पीछे करके। द लाइन चार्ट गिवन बिलो शोज द सेल्स ऑफ बाइक एंड कार ऑफ 5 कंपनीज। 5 कंपनीज का अलग अलग कंपनीज का दे रखा है। ठीक है, पहला दे रखा है द कंपनी सेल्स 5 कंपनी, the sales of bikes of company L and M together is 45.88% on the sales of car of company P and Q together. दूसरा दे रखा है the total sales of bike is 77.5% of the total sales of car. इनमें से बताना आपको कि कौन सा कथन सही है। पहला वाला देखो क्या है, the sales of bike of company L and M, तो बाइक ये वाला है, ठीक है, जो डायमंड सेम का है। ठीक है, किसका, L और M का। ठीक है, L और M की बाइक की पहले तो आपको देखनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। ठीक है, एल और एम ने मिलकर कितना बाइक बेचा है, तो 500 और 4 950। ठीक है, इस टुगेदर इज 45.88% ऑन द सेल ऑफ कार कंपनी ऑफ पी एंड क्यू टुगेदर। पी और कंपनी क्यू ने कार कितना बनाया है, 900 और 8 1700। ठीक है, तो 1700 और 950 का कितना परसेंट है, तो साफ साफ दिख रहा है कि 50 से तो ज्यादा ही है ना, क्योंकि देखो यहां 45.88 दे रखा है और ये देख साफ साफ दिख रहा है कि 50% से ज्यादा है, क्योंकि इसके हाफ से ये कम है ना, हाफ से ज्यादा है ना, तो ये एनी हाउ 50% से ज्यादा ही आ रहा है। ठीक है, तो पहला वाला सही नहीं हो सकता, तो पहला वाला तो गलत कर दो, तो ओनली वन नहीं हो सकता।
ठीक है, बोथ 1 एंड 2 भी नहीं हो सकता, नाइदर 1 और 2 या ओनली 2 के जाने के लिए आपको दूसरा भी पढ़ना पड़ेगा। तो दूसरा वाला देखो क्या कह रहा है, तो टोटल सेल्स ऑफ बाइक इज 77.5% ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ कार। तो देखो पहले तो बाइक का कितना है, 500, 450, 950, 650, 1600, 23, 8, 3100, कितना 3100, ये बाइक का है। ओके, कार का कितना है, 1000, 1500, 22, 21, 9, 32, 8, 4000, क्या 3140, 4000 मतलब 4000 का कितना परसेंट है, तो 0 0 लगाया, 2 0 से 2 0, इससे ये कटा, 4 से कटा तो 4 सतह 28, फिर 4 सतह 28, फिर 4 पंचे 20, 77.5%, ये बिल्कुल सही कह रहा है, तो ओनली 2 सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आपको कैलकुलेशन होगा। ओके, आई होप क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सरकमफ्रेंस दे रखा है एक सर्कल का 88 सेंटीमीटर, सरकमफ्रेंस कितना है, 88 सेंटीमीटर। Chord XY makes an angle of 90 degree at the circumference of this circle. What is the length of XY? देखो क्या कह रहा है, एक सर्कल है जिसका सरकमफ्रेंस है 88 परिमाप, तो 2 पाई आर 88 है। अभी हमने थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चंस किया था, तो रेडियस की वैल्यू 14 आई थी उसमें। ओके, 4 क्वेश्चन पीछे चले जाओ। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, कोड XY, ये XY है, ठीक है, ये जो है ना, ये XY मेक्स एन एंगल 90 डिग्री एट द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये मान के चलो ऐसे करके 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, तो क्या पूछा है आपसे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ XY, XY की लेंथ कितनी होगी। सॉरी फिगर गलत बन गया। देखो ये क्या कह रहा है, कोड है एक से XY। ओके, ये ना सरकमफ्रेंस से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ये, या फिर ऐसे भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, यानी कि ये जो कोड है ना वो सरकमफ्रेंस से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। एक चीज ध्यान रखना, एक कोड, ये स्टेटमेंट को याद रखो, एक कोड यानी कि एक व्यास, ठीक है, व्यास ही बोलते हैं ना डायमीटर को, त्रिज्या, हाँ व्यास बोलते हैं, ठीक है। तो एक व्यास कभी भी अगर सरकमफ्रेंस से 90 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है, या कभी भी एक कोड, जीवा जिसको हम बोलते हैं ना, कोड को जीवा ही बोलते हैं ना, एक जीवा कभी भी 90 डिग्री एंगल बनाए ना, तो वो डायमीटर होता है। क्या होता है वो, डायमीटर होता है। हमेशा ध्यान रखना ये क्या होगा, डायमीटर होगा। तो अगर रेडियस 14 सेंटीमीटर है तो ये पूरा कितना होगा, 28 सेंटीमीटर ना। ये हिडन है या आपको खुद आपको पता होना चाहिए। अभी जब मैं ज्योमेट्री करवाऊंगा उसमें सर्कल में, मैं आपको ये सारी चीजें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों होता है, कैसे होता है। लेकिन फिलहाल के लिए और आगे चल के भी सीख लोगे क्या कैसे होता है, उसके बाद आपको ये सारी चीजें थोड़ी सी आपको अपने दिमाग में रखना है। ये कंसेप्ट है कि अगर कभी भी एक कोड है ना, कोड, एक कोड या फिर डायमीटर कह लो, कोड भी तो डायमीटर है ना, सॉरी डायमीटर भी तो कोड है ना। बेसिकली डायमीटर इज द लार्जेस्ट कोड, जो सबसे बड़ा जीवा है ना वो व्यास है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री एंगल बनाता है किससे, सरकमफ्रेंस से 90 डिग्री का। ओके, तो ये XY की लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर रेडियस 14 है तो 28। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको शॉर्ट टर्म का ना वैल्यू निकालना है। बहुत टफ क्वेश्चन है अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो, अगर आ गया तो हो जाएगा। देखो कैसे, 1 में से 2 घटाया -1, ठीक है, पहले 2 टर्म का सम कितना आया -1, फिर 3 में से 4 घटाया -1, फिर 5 में से 6 घटाया -1, ऐसे चलता रहेगा। तो आप देख रहे हो कि 2 टर्म को सॉल्व करने पे -1 आ रहा है। टोटल कितने टर्म है, 100 टर्म है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये कितनी बार तक चलेगा, 50 बार तक चलेगा। और इन सब का सम कितना हो जाएगा, -50, कितना हो जाएगा, -50, ये आंसर है। ठीक है, ये आपको खुद देखना है। 1 से 2 घटाया -1, 3 से 4 घटाया -1, 4 से 5 से 6 घटाया -1। ओके, ये अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इसको हम बोलते हैं बोर्ड मास, या यूं कह लो अलजेब्रा के क्वेश्चंस है ये। बट ये क्वेश्चंस आप तभी कर पाओगे अगर आपको बोर्ड मास के और अलजेब्रा के सबके रूल्स आते हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चंस को कैसे करना है। हमें क्या दे रखा है, 1 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2। यहां पे भी ऐसे ही दे रखा है। तो सबसे पहले तो देखो डिवीजन सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1 से 1/2 डिवाइड करोगे, जैसे यहां पे देखो
इन दोनों को पहले सॉल्व करोगे क्योंकि डिवीजन है, फिर इन दोनों को पहले सॉल्व करोगे, डिवीजन है, ठीक है। और देखो यहाँ पे भी डिवीजन है तो पहले इसको सॉल्व करो, फिर यहाँ पे भी डिवीजन है, इसको सॉल्व करो, यहाँ पे भी डिवीजन है, इसको सॉल्व करो, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं, छोटा करूंगा तो फिर वो हो जाएगा जो मैंने लगाया। देखो 1 से 1/2 घटाओगे, सॉरी डिवाइड करोगे 2 आएगा, और फिर 2 इंटू 1/2 करना है, प्लस में 1/2, और इनटू में क्या था 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 1 बचेगा। तो ये तो ऊपर वाले की ऊपर वाला सॉल्व हो गया। अब नीचे वाला देखो 1/4 अभी ऐसे रहने दो, यहां कर रहा हूं मैं। अब 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2, तो अब खुद देखो कैसे करोगे। कभी भी ध्यान रखना जैसे डिवीजन हो ना, जैसे 1/4 है, इसको डिवाइड करने के बदले तुम इसको 2 इंटू 1 भी लिख सकते हो मल्टीप्लाई सॉल्व करने का। तो ये क्या आ जाएगा 1/2। तो यहां पे 1/4 इंटू 1/2 बचा, ओके। आगे देखो प्लस 1/4 और 1/4 को डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा, और 1 इंटू 1/2 1/2 ही रहने वाला है। तो ये सॉल्व हो चुका है। माइनस ये देखो ये क्या आ जाएगा, अगेन 1/4 को 1/2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आया था अभी हमारा 1/2, ओके। 1/2 इंटू अगेन 1/2, ओके। अब इसे सॉल्व करना है तो ये कट जाएगा, ऊपर 1 प्लस 1/2 3/2, ये ऊपर बचा है। नीचे देखते हैं, ये आ गया 1/8 प्लस 1/2 माइनस 1/4, 3/2। नीचे देखो 8 एलसीएम ले लिया, ओके। नाउ 8 एलसीएम लेने के बाद 1 4 माइनस 2, ठीक है। तो देखो जरा गौर से, ऊपर आ रहा है 3/2 और नीचे आ रहा है 5 में से 2 3/8, 3 से 3 कैंसिल, 2 से कैंसिल 4, ये 4 ऊपर चले जाएगा, आंसर 4। इस तरीके से आपके आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस ऐसे करने होते हैं और अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ये, ठीक है। ये बच्चों वाले क्वेश्चंस नहीं होते। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड ऑन द मेजर आर्क, देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये समझो इसे, जैसे ये कोड है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ना दिख रहा होगा, ये बड़ा वाला है और ये छोटा वाला है। अगर डायमीटर होता है ना कोड तो दोनों बराबर होता है, लेकिन और किसी भी केस में ना एक मेजर आर्क बनता है और एक माइनर बनता है। इसी को मेजर सेगमेंट कहते हैं, इसी को माइनर सेगमेंट कहते हैं। लेकिन जब आर्क की बात हो रही है तो ये और ये होगी, और जब सेगमेंट की बात हो रही है तो ये पूरा होगा, ठीक है। अब देखो क्या है, इफ एंगल सबटेंडेड बाय द कोड, यदि किसी वृत्त के दीर्घ चाप पर एक जीवा द्वारा आंतरिक कोण 55 डिग्री है, ये कितना बना रहा है, ये 55 डिग्री बना रहा है। क्लियर है। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, और क्या पूछा है आपसे, सबटेंड बाय द सेम कोड सेंटर ऑफ द सर्कल से कितना होगा, सेंटर से कितना होगा। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक सर्कल एक कोड ना जो सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनाता है और जो सेंटर पे बनाता है ना, उसमें डबल का फर्क होता है। जैसे ये 55 है तो ये कितना होगा, ये 110 होगा, ये कितना होगा 110 होगा। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि ये दे देगा आपको और ये निकालना होगा, तो ध्यान रखना इससे ये नहीं निकलेगा, इससे ये निकल जाएगा। जैसे अगर मान लो एक क्वेश्चन आता है कि सेंटर से 140 डिग्री बना रहा है और आपको माइनर सेगमेंट वाला निकालना है, क्या निकालना है, माइनर सेगमेंट वाले, माइनर सेगमेंट पे कितना एंगल बन रहा है। तो क्या करोगे, 140 ये है तो वहां से ये 70 आ जाएगा, और इन दोनों का सम 180 होता है। तो ये 70 है तो ये 110 है, ये 55 है तो ये 125 है, ठीक है। लेकिन हालांकि इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ ये पूछा गया था, ये 55 है तो ये 110 होगा, ओके। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और बहुत इजी होते हैं, और यही चीज है, यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो दीज आर द क्वेश्चंस दैट विल हेल्प यू टू फेच योर मार्क्स। 20% ऑफ एस इनकम इज इक्वल टू 10% ऑफ बीस इनकम। देखो ऐसे करेंगे इसको, ए का 20% जो है ना वो बी के 10% के इक्वल है। 100 से 100 कैंसिल, ए अपॉन में बी का रेशियो आ जाएगा 10:20। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए की इनकम है वो 1 रुपए है और बी की इनकम 2 रुपए है, मतलब रेशियो में। अब क्या कह रहा है, इफ एस इनकम इज 2550, ए की इनकम कितनी है 2550, तो बी की इनकम कितनी होगी उससे डबल कर दो, 5100, 5100। ऑप्शन नंबर सी। आई होप क्लियर हो रहे होंगे। अब आ गए हम ट्रिग्नोमेट्री पे। आपको tan a माइनस साइन ए, tan a प्लस साइन ए की वैल्यू निकालनी है। देखो इस क्वेश्चन करने के दो तरीके होते हैं, एक पहला आप इसको सॉल्व कर लो, दूसरा होता है वैल्यू पुट करके। देखो वैल्यू कैसे पुट कर सकते हो, 45 पुट करो तो tan 45 1 होता है, साइन 45 1/√2 होता है।
ये नीचे भी यही बचेगा 1+1/√2। तो बेसिकली इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर √2 - 1 अपॉन में √2 और नीचे √2 + 1 अपॉन में √2। ठीक है, ये प्लस में √2 कट जाएगा, ये बचेगा √2 - 1 अपॉन में √2 + 1। कट तो नहीं रहा तो 1 नहीं आ सकता आंसर। ठीक है, सेक 45 जो होता है वो √2 होता है, तो √2 आंसर आ नहीं रहा, ये आ रहा है। अब अगर मैं यहां पुट करूं सेक 45 √2 + 1 आ रहा है, बट हमारा तो माइनस है ऊपर, ये वाला जो आंसर है ना ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका फॉर्मूले से है, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी आसानी होता है। मैं फॉर्मूले से भी करवा देता हूं, बिकॉज कि देखो ये ना बेसिक क्लास चल रही है हमारी। ठीक है, ये हम मॉक सॉल्यूशन नहीं कर रहे, हम बेसिक क्लास कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा, या फिर यूं कह लो मैं बता रहा हूं कि कैसे हमें वो करना है। ठीक है, एक्चुअली बहुत वीडियो शूट करते करते ना इसकी आवाज चली जाती है, तो मैं अकेले करता हूं तो मेरे को ये देखना पड़ता है। जब मैं अकेले रहता हूं ना बार बार देखना पड़ता है मुझे। अब देखो tan a - sin a, तो tan a का फॉर्मूला क्या होता है, sin a / cos a माइनस sin a, यही है ना। नीचे tan a का फॉर्मूला क्या होता है, अगेन sin a अपॉन में cos a प्लस sin a। अब अगर मैं दोनों में ऊपर से साइन कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचेगा, 1 अपॉन में cos a, और 1 अपॉन में cos a को मैं क्या लिख सकता हूं, sec a - 1, और नीचे देखोगे अगेन sin a कॉमन ले लोगे तो यहां बचेगा 1 + cos a। 1 + cos को मैं लिख सकता हूं sec a + 1। देख रहे हो, 2 स्टेप में फॉर्मूला आ गया, 2 स्टेप में आंसर आ गया। रोहित बाइज, रोहित ने एक गेंद 700 रुपीज में खरीदा। रोहित इस गेंद पर ग्राहक को लगातार 2 बार 20% और 40% की छूट देता है, तो गेंद की विक्रय मूल्य कितनी होगी। देखो 700 रुपए का सामान है, इस पे 2 डिस्काउंट मिल रहा है, 20% और 40%। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि क्या फॉर्मूले की जरूरत है। देखो फॉर्मूला 20 + 40 - 40 × 20 अपॉन में 100 होगा। ठीक है, कभी भी सक्सेसिव डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है a + b - ab/100। ठीक है, तो 0 से 0, 0 से 0, तो 60 में से 8 गया तो 52%। ये सीधा कितना आ गया डिस्काउंट, 52%। तो अगर मैं इसका 52% इसमें से 52% घटा दूं तो आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत है, आपको खुद देखना है, प्रैक्टिस से कर तो दोगे ऐसे ही। ठीक है, 700 का 52% इसमें से घटाओगे, इससे अच्छा है कि क्यों ना मैं 700 का सीधा 48% निकाल दूं। ठीक है, तो 2 0 से 0, 48 इंटू में 7 कितना होता है, 350। 350 में से 14 घटा दो, 336। या फिर इसको डायरेक्ट किया जा सकता है। देखो मैं अगर होता ना मैं डायरेक्ट करता, 700 का 20% यानी 140 घटा दो 560, फिर 40%, इसका 40% कितना होगा 560 का। ठीक है, 56 को 4 से कर दो तो 224 घटा दो 336। इसमें डायरेक्ट भी आ सकता है, हालांकि आपको फॉर्मूले से करोगे तो ज्यादा आसान है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना एक चीज की, अगर आपसे डिस्काउंट ना पूछा जाए, जैसे इस क्वेश्चन में ही आपने सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल दिया कितना 52%, आपने इस क्वेश्चन में सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल दिया कितना 52%। अब आपको ना जरूरी नहीं है कि 700 का पहले 52% निकालना फिर उसमें से घटाना, सीधा 48% निकालो। ऑब्वियस सी बात है ना, देखो 52% डिस्काउंट है तो 48% सेलिंग प्राइस है, ये तो ऑब्वियस ही है ना। 100 रुपए का सामान में अगर 52 रुपए डिस्काउंट है तो 48 रुपए उसका वो है, तो आप सीधा 48% निकालो, इससे भी आपका टाइम बचेगा। तो मेनली मॉक का ना यही ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम ना आपको बताएंगे कि क्या तरीका है इसको करने का। ओके, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। द एवरेज एज ऑफ 120 मेंबर ऑफ अ सोसाइटी इज 62.5 ईयर। बाय एडिशन ऑफ 30 न्यू मेंबर द एवरेज एज बिकम्स 58.2। व्हाट इज द एज ऑफ न्यूली ज्वाइंड मेंबर। देखो क्या है, 120 मेंबर है, ठीक है, पहले उनका एवरेज कितना है 62.5, क्लियर है। 30 नए मेंबर आए, इनका एवरेज कितना है हमें नहीं पता, x मान के चलो, एलिगेशन लगाएंगे हम, और अब कंबाइंड एवरेज जो है ना वो है 58.2। अब ऑब्वियस ही बात है, ये बड़ा है ये छोटा होगा, क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है ये बड़ा है और ये एवरेज से भी बड़ा है। ठीक है, तो ये बड़ा है तो इसमें से घटाओ तो ये आ जाएगा 4.3, और ये क्या आ जाएगा 58.2 माइनस x। ओके, एलिगेशन लगा दिया। इनका रेशियो क्या आ रहा है 120 और 30 का 4:1, क्या आ जाएगा 4:1।
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 58.2x इज इक्वल टू 4 चौके 16 एक 17.2, ठीक है। 58.2 माइनस एक्स है, ओके। सो एक्स को उधर लेके चले जाओ, यह आ जाएगा 58.2 माइनस 17.2, तो यह आ जाएगा 41। ये एवरेज का क्वेश्चन जरूर है, लेकिन इस पे लगेगा एलिगेशन, तभी आप आराम से कर पाओगे। क्योंकि अगर एवरेज लगाओगे ना इसमें तो क्वेश्चन बहुत लंबा खिंच जाएगा, ओके। आई होप आपने एलिगेशन देखा है। हालांकि जब मैंने एवरेज भी करवाया था तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस में एलिगेशन ही लगाया था। राहुल ने अपने इनकम का कुछ खर्च किया और बचा हुआ भाग बचा लेता है। उसके खर्च और बचत का अनुपात 5:4 है। यानी कि देखो, एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है वो 5:4 है। यानी कि अगर वो 9 रुपए उसकी इनकम है, ठीक है, तो 5 रुपए खर्च करता है, 4 रुपए बचा लेता है। तो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग तीनों का रेशियो आ चुका है। आई होप दिख गया होगा आपको। अब क्या कह रहा है, इफ राहुल इनकम इज 36,000, राहुल की इनकम कितनी है 36,000, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा। तो अब एक बात बताओ, 36,000 इनमें से किसकी वैल्यू है, 9 की, 5 की, 4 की, 9 की। 36,000 वैल्यू है 9 की, चाहिए किसकी, एक्सपेंडिचर यानी 5 की, तो कर दोगे यहां से 20,000 आ जाएगा, ओके। ऑप्शन नंबर सी। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 18वां देखो, कॉस बी दे रखा है और आपको कॉसेक बी निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस में ना सीधा फॉर्मूला लगाओ। देखो कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस क्वेश्चन में कितना है 5, हाइपोटेनियस कितना है 9, परपेंडिकुलर बेस यानी आधार, ठीक है, हाइपोटेनियस यानी कर्ण, तो लंब निकल जाएगा यहां से, क्या आएगा 9 का स्क्वायर 81, 5 का 25, 81 में से 25 घटाना 66, 56 अंडर रूट 56, तो इसको तुम लिख सकते हो 2√14, ठीक है, 14 चौके 56 होता है ना, 2√14। अब हमें निकालना क्या है कॉसेक बी। तो कॉसेक बी का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस हमारा आया है, सॉरी, हाँ, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस हमारा है 9 और परपेंडिकुलर हमारा कितना है, यह आया है 2√14। तो ये आंसर है 9 2√14, ऑप्शन नंबर दिस। साधारण ब्याज पर एक धनराशि 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में 403 रुपए हो जाती है। देखो एक सम है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट अगर 3 साल के लिए 10% निकाला जाए तो वो अमाउंट 403 रुपए हो जाता है। तो बताओ कितना होगा। तो आप छोड़ दो इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैंने 100 रुपए लिया होता तो पहले साल मुझे 10 रुपए, दूसरे साल भी 10 रुपए और तीसरे साल भी 10 रुपए, यानी कि टोटल 100 रुपए कितना बन जाता, 130 बन जाता। 100 रुपए कितना बन जाता, 130 बन जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में 403 बना है, तो 403 किसकी वैल्यू है 130 की, चाहिए किसकी 100 की। तो 0 से 0 कटा, 13 से कटेगा, 13 तिया 39, 31, 31 इंटू में 10, 310, ये आंसर है। आसान है, ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। अलजेब्रा देखो, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 4 दे रखा है। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 4 दे रखा हो कुछ भी, और हमें मान लो उससे नीचे आना है, यानी x² प्लस 1/x² निकालना है, तो क्या करोगे, इसमें 2 ऐड करो, 47 प्लस 2 49, उसका रूट निकाल दो 7, ठीक है। और अगेन जैसे देखो यहाँ पे x² प्लस 1/x² है, तो अब अगर हमें x प्लस 1/x निकालना है तो क्या करूंगा, इसमें 2 ऐड करूंगा और उसका रूट कर दूंगा, तो 9 का रूट 3, ओके। तो मेनली इसको ऐसे देखो कि x² प्लस 1/x² जो होता है ना वो p² माइनस 2 होता है, ओके। ये क्या होता है x² प्लस 1/x², p², मतलब अगर x प्लस 1/x p दे रखा हो तो, या इसको यूं कह लो x प्लस 1/x अगर p दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा p² माइनस 2। क्लियर है। तो हमें ये निकालना हो, जैसे p निकालना हो तो क्या करोगे, +2 करोगे और उसको रूट करोगे, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो p² कह सकते हो ना ये कि x² प्लस 1/x² प्लस में 2, और अगर p निकालना हो तो इसको अंडर रूट में कर दोगे, ठीक है। तो यहां से हमारा x प्लस 1/x 3 आ चुका है। क्या निकालना है आपको, x की क्यूब प्लस 1/3,
एक्स की क्यूब। तो अगर कभी भी एक्स प्लस वन बाय एक्स पी दे रखा हो ना, तो एक्स की क्यूब प्लस वन अपॉन में एक्स की क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है पी की क्यूब माइनस थ्री पी। ओके, एक्स की क्यूब माइनस थ्री पी। तो यहाँ पे तीन का क्यूब कितना होता है, तीन का क्यूब 27, 27 माइनस तीन इंटू में तीन 9, तो यह आ जाएगा 18। ओके, इजी क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 21वां देखो क्या है। एवरेज वेट ऑफ 20% इज 60 kg। एक नया बंदा आया है, उससे एवरेज जो हो गया ना 21 बंदे का, वो 59 हो गया है। तो नया पर्सन का एवरेज क्या होगा? देखो इसको एलिगेशन से भी किया जा सकता है। देखो कैसे, 20% है और 1% है, इस 20 का है 60 और इसका हमें नहीं पता, लेकिन कंबाइंड वेट जो 21 का है ना वो 59 है। तो 60 में से 59 गए तो एक, यह आ जाएगा 59 माइनस एक्स। रेशियो के बारे में बात करें तो 1:20 रेशियो है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 59 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 39। ओके, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 39। बाकी मैं ना इतना नहीं करता इन क्वेश्चनों में, मैं बताता हूं आपको मैं कैसे करवाता हूं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले कभी भी दे क्या रखा है, देखो मैं इसको ऐसे करवाता हूं इस टाइप के क्वेश्चंस को। 20 बच्चे का एवरेज कितना है, 60 है। ठीक है, एक नया बंदा आया, उससे एवरेज कितना हो गया 59, ऐसा ही है ना। तो वो जो एक बंदा है, एक बात बताओ, वो जो एक बंदा है वो कर क्या रहा है? उसके आने से वजन कम हो रहा है या बढ़ रहा है? कम हो रहा है। अब खुद से सोचो, पहले का वजन 60 था, ठीक है, अब हुआ क्या कि 21 के 21 बंदे का एवरेज एक कम हो गया। यानी इस बंदे ने क्या किया, सबसे एक एक वजन एक एक केजी कम ले लिया। तो 60 में से अगर सबसे एक एक केजी ले लिया तो इसकी वजन कितनी होगी 39 ना। या फिर अब देखो, इसको ऐसे देखो कि ये बंदा जो आया है उसका एवरेज कम से कम 59 मान लो। अब देखो पहले 60 था, यानी सबका एक एक ज्यादा था। कितने बंदों का, 20 का एक एक ज्यादा था। इसने क्या किया, 20 का एक एक कम कर दिया 39। ठीक है, धीरे 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 आ जाएगा ये वाला तरीका, और इस वाले क्वेश्चन से, इस वाले तरीके से आंसर सीधा आता है। अगेन इसको सॉल्व करना है हमें। तो कभी भी ना अंडर रूट में होना तो हमेशा ध्यान रखना कि रेशनलाइज करना होता है। क्या करना होता है, रेशनलाइज करना है। ये दे रखा है। अब बच्चे बोलोगे कि अरे रूट तो ऊपर है ना। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी रूट ए अपॉन में रूट बी हो ना, इसको आप लिख सकते हो रूट ए अपॉन में बी। ठीक है, इसको हम इंडाइसेस एंड सर्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो अब इसको मल्टीप्लाई करें 1 माइनस साइन ए से। इसको बोलते हैं रेशनलाइज करना। तो रेशनलाइज में हम क्या करते हैं, मेनली जो रूट है ना वो चेंज कर देते हैं। मतलब जो साइन है ना ये चेंज कर देते हैं, जैसे प्लस है ना तो माइनस। तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो वह ए प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में। अब जरा गौर से देखो, रूट से बाहर आ जाएगा ये, तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को बोलते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर आएगा तो वो कॉस ए बचेगा। अब देखो 1 अपॉन में कॉस सेक होता है और साइन बाय कॉस 10 होता है, तो सेक ए माइनस 10 ए इसका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज दूसरा तरीका रूट मतलब वैल्यू पुट करके भी आप कर सकते हो। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। के प्लस 1 अपॉन में के माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो क्या मैं इसको k प्लस 1 बाय के इज इक्वल टू 2 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अब यहां ना पूछा गया है k की पावर 17 प्लस में k की पावर 1 अपॉन में k की पावर 17। अब ये वाला फॉर्मूला तो हमें आता नहीं है, क्या करें भाई, सोचो सोचो क्या करें। तो भैया देखो फॉर्मूले से तो पॉसिबल नहीं है यहां पहुंचना, तो सोचो कुछ क्वेश्चन में कुछ ट्रिक दे रखा होगा। अब जैसे इसको देखोगे ना या फिर इसको देखोगे, कभी भी या तो ये k प्लस 1 बाय के 2 हो या माइनस 2 हो, यही दो में से कोई एक होगा। तो अगर 2 है तो k की वैल्यू 1 होती है, और अगर माइनस 2 है तो k की वैल्यू -1 होती है। तो यहां k की वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 प्लस में 1 इज इक्वल टू 2। तो ध्यान रखना कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट करो। ओके, डायरेक्ट, जरूरी नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो आप। एक कार है जो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ना 24 मिनट में जाता है। ओके, फिर क्या करता है ये, अपनी स्पीड को ना 40 किलोमीटर पर आवर
घटा देता है। ओके, 40 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड घटा देता है। अब पूछा गया अब उसको कितना टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो सबसे पहले तो ये देखो, टोटल डिस्टेंस था 40 किलोमीटर और टाइम कितना था 24 मिनट। तो यहां से इसका टाइम आ जाएगा, सॉरी स्पीड आ जाएगा। स्पीड का फॉर्मूला होता है, यानी कि गति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टाइम कितना है 24 मिनट में है, ध्यान रखना। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 4 दहम 40, 4 6 24, 6 से कटा 10। तो ये आ जाएगा, स्पीड आ गया है 100 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड आया है, क्या है ये स्पीड आया है। अब देखो न्यू स्पीड जो है ना, जो न्यू स्पीड है वो ये कह रहा है कि न्यू स्पीड पहले से 40 कम कर दो। तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी 60। न्यू स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ 40 किलोमीटर जाने में 60 की स्पीड से कितना टाइम लग रहा है 2/3 आवर्स। कितना आ रहा है 2/3 आवर्स, बट मिनट में निकालना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां से आ जाएगा आपका 40 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। और आज का ये अंतिम सवाल अगेन डीआई है, तो 25 में से 4 क्वेश्चन डीआई का है। द टेबल गिवन बिलो शोज प्रोडक्शन ऑफ कार बाय 2 कंपनीज जे एंड के इन 5 ईयर। जे ने 5 साल में इतना इतना किया है, ए ईयर में इतना, बी ईयर में इतना, के ने इतना इतना किया है। L1 दे रखा है द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार बाय जे इन ऑल ईयर। तो सबसे पहले L1 निकाल दे। L1 कह रहा है कि जितना भी सभी वर्षों में जे ने जो कार बनाया है ना उसका सम 120, 80, 200, 240, 270, 290। तो L1 कितना है 290, 290। L2 कितना हो जाएगा, L2 कह रहा है टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार बाय के इन ऑल ईयर्स, ऑल ईयर। तो 50, 60, 110, 230, 330, 400। कितना 400। L2 कितना है 400। आपसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L2 माइनस L1। वेरी टफ क्वेश्चन। 400 में से 290 घटाओ, क्या आ जाएगा 110। ओके है, ये रहा आपका सवाल। ठीक है, एक और पेज दिख रहा है मुझे, इसको ध्यान रखना। ओके, पढ़ते रहो। 2024 में नौकरी लेनी है ना तो लगे रहो। ठीक है, मैं आपको रोज रोज ऐसी वीडियोस बिल्कुल नहीं बनाऊंगा जिससे आपको मोटिवेशन मिले। ठीक है, मतलब होता है ना कि आपको ऐसे पढ़ना चाहिए वैसे पढ़ना चाहिए। मैं आपको हर वीक टारगेट देता हूं और आप उसे कंप्लीट करो। अगर आप वो करते रहते हो ना तो आई कैन गारंटी कि आपका सिलेक्शन होगा। देखो मेरे जो ग्रुप है, चैनल है मैथ्स बाय अभिनव राजपूत, उसमें 16,000 के करीब यूजर्स हैं। उन सब के पास मैं पहुंच रहा हूँ, लेकिन सब नहीं पढ़ते होंगे। पढ़ने वाले 100, 200, 300 ही होंगे। अगर और जॉब उन्हीं 100, 200, 300 का लगनी होती है। ठीक है, तो अगर आप उन 100, 200 में आना चाहते हो तो बस फॉलो करो जो जो मैं कह रहा हूँ। जॉब की गारंटी मेरी है, आप तैयारी करते रहो, मेहनत आप करो और बाकी सब हम कर ही देंगे। आपको सब कुछ मिल रहा है। आपको मेरे यहाँ मैक्सिमम चीज़ें आपको फ्री मिलती है। एक मॉक ले लो, देखो मॉक में हम कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, थर्ड पार्टी मॉक होता है। अब टेक्स्ट बुक और ऑलिव बोर्ड बहुत सारे मॉक है, आपको इन फ्यूचर सभी की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज कि एक मॉक कभी भी सफिशिएंट नहीं होता है। तो उन्हीं में से एक ई मॉक है। आप मैं इसलिए करवाता हूँ बिकॉज कि एक तो देखो ये मेरा खुद का है। ठीक है, अब खुद का एज एन मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड का है तो मैं खुद का ही बोलता हूँ। अब बच्चों को लगता है कि फिर मैं ना इसको एडवर्टीजमेंट करवा रहा हूँ, तो ये मेरा ही समझ लो तुम। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि मुझे स्ट्राइक वगैरह का डर नहीं है और इसके क्वेश्चंस पेपर ना मैं खुद ही सेट कर पाता हूँ। तो अगर आप वो ले लेते हो तो आपके लिए अच्छा है। बाकी इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप क्या चाहते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।